हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही है 12.3। तो देखो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। उसका एक डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम ही बना लेंगे। तो देखो सर्वप्रथम अपन डायग्राम बना रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक रुमाल है और उस पे क्या है, वृत्ताकार शेफ बनी हुई है। चित्र में आप देख लेना। फिर क्या बोल रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ये एक अपन सर्कल लेंगे और इसकी रेडियस आर कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि ये कोई वर्गाकार शेफ है जिसके अंदर क्या है, रुमाल है। ये क्या है, रुमाल है और उसके अंदर क्या है, ये बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सर्कल ही सर्कल बने हुए हैं। एक सर्कल की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये बोल रहा है कि जो ये शेष भाग है, जितना भी आपको शेष भाग दिखाई दे रहा है, उसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, टोटल 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 हो गया, ये रिजल्ट 14 हो गया और ये रिजल्ट 14 हो गया। तो ये वर्ग की एक शेफ आ गई और वो कितनी हो गई, 28। और ये कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले वर्गाकार रुमाल की लंबाई, ठीक है, और वो कितनी दे रखी है अपन को, 42 सेंटीमीटर अपन ने निकाली है। यहाँ पे लंबाई लिख सकते हो आप या फिर भुजा लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखेंगे नीचे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल। क्या, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा, भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो 42 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 42 इंटू में 42, तो ये आ गया 84। फिर कितना आया, 8 और 16, 4 आ गया यहाँ से, 16 17, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, अपन ने क्या लिख दिया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना रिजल्ट आ गया। हमें पता चला कि इसकी एक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और वर्ग की एक भुजा अगर 42 सेंटीमीटर है, और अगर अपने पास एक भुजा है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे टोटल। तो वर्गाकार शेफ का कितना क्षेत्रफल आ गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलो ध्यान से। ये बोल रहा है कि एक सर्कल का क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ वृत्त की त्रिज्या, और वो अपन को दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो इस बात को। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो कितनी वृत्त है, 9 वृत्त है, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो वर्गाकार क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बाकी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक सर्कल का क्या होता है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, जो कट रहा है उसको काट लो। ये कितना आ गया, 9 इंटू 154। कैलकुलेट करो, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 पंजो 45, 45 3 48, हासिल 4, और 9 और 4 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो देखो क्या आएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल या फिर वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस क्या करने वाले हो, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो घटा देंगे। वर्गाकार जो शेप है उसका क्षेत्रफल कितना आया था 1764 माइनस कितना 1386, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना रिजल्ट आता है। 1764 में से अपन को घटाना है 1386, तो देखो 14 में से क्या चला गया 6, तो 8 शेष रहा, यहाँ पे 9 गया तो 7 शेष रहा, यहाँ पे 4 हो गया तो 3 शेष रहा, तो अपन इसको लिखेंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने कहा है कि कोई रुमाल है और क्या है उसमें सर्कल ही सर्कल लगे हुए हैं, गोलाकार आकृति है, उसमें से एक सर्कल की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो पूरा डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार के कितने सर्कल हो गए नीचे 3, तो 3 बार अपन ने डायमीटर जोड़ा तो 42 सेंटीमीटर। ये किसके निकल के आई है, वृत्त की एक भुजा निकल के आ गई। अब अपन को पता चला कि वृत्त की एक भुजा की लंबाई कितनी है 42 सेंटीमीटर, तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर देखो एक सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने पास त्रिज्या है कितनी 7 सेंटीमीटर, ऐसे कितने सर्कल हैं 9 सर्कल हैं, तो 9 का रिजल्ट निकाला तो कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से इन 9 सर्कलों का अपन क्या करते हैं क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका रिजल्ट आ गया, जो सर्कल को छोड़ के बाकी से जितनी भी जगह है उसका क्षेत्रफल आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद में मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आकृति 12.30 में OACB के अंदर O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे, तो देखो चित्र कैसा दिखाई दे रहा है, समथिंग ऐसा कुछ क्या है चित्र है। ये क्या है एक त्रिज्याखंड है और यहाँ से यहाँ तक मिला रखा है इसको, ये रेडियस है, रेडियस नहीं सॉरी इनको डिनोट कर रखा है इस नाम से, ये B हो गया और ये पॉइंट हो गया C। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है कि O त्रिज्या वाले 3.5, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस देखी जाए या फिर ये टोटल डिस्टेंस देखी जाए तो ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझे। फिर आगे देखो यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, अगर ये वाली लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक कितनी बच गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलो। उसने कहा है कि 2 रिजल्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। कौन सा, एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कौन सा दे रखा है इसने OACB का क्षेत्रफल, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है इसने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या पूछ रखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला पार्ट छायांकित है। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं बहुत ही ईजी वे से। तो पहले समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये देखो अपन को पता है कि ये एक चतुर्थांश है जिसमें अपने पास रेडियस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल का क्या घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे। अब मुझे ये बताओ अगर ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो ये वाली रेडियस भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, और ये कोण कितना डिग्री है यहाँ से 90 डिग्री है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूँ त्रिज्याखंड, क्या त्रिज्याखंड, और कौन सा वो लिख लो इसको OACB का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²θ/360। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखो रिजल्ट कितना आता है 22/7 × 360 इंटू आर कितनी है, आर अपन को टोटली लेनी होगी, कितनी लेनी होगी 3.5, तो इंटू 3.5 इंटू में थीटा कितना है 90। अब देखो इतना रिजल्ट है,
यहाँ से पॉइंट हटा दो दोनों के, तो नीचे क्या लगा सकते हैं अपन 100। अब देखो 9 चौक कितना होता है 36, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो काटेंगे अपन, कोशिश करेंगे इसको काटने की। तो ये कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार 11 बार, इसको 5 से काट लो, कितनी बार 7 बार, 5 से काटोगे 20 बार, इस 7 से ये 7 कैंसिल, और आगे कट रहा है 5 चौक 20, 5 7 35, तो ये रिजल्ट आ गया अपना 11 इंटू 7 बट्टे में 8, तो ये टोटल रिजल्ट आ गया 77 बट्टे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना पहला क्वेश्चन ये था कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन ने फाइंड आउट कर दिया, कितना आ गया 77 बट्टे 8 आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें जो छोटी छोटी बातें होती है, जैसे रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी बातें हैं, ये आप लिख लेना। अब देखो दूसरी बात, अपन पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखो ये तो हो गया अपना फर्स्ट आंसर, ठीक है, चतुर्थांश का। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या आधार इंटू ऊंचाई। तो देख लो इसमें 1/2 आधार कितना है 3.5 इंटू में ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखो इसके बट्टे में क्या लिख सकते हो आप 10 लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको 3.5 ही रहने दो। तो ये रिजल्ट आ गया इसका कितना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 77 बट्टे में 8, माइनस इसको अगर अपन सरल करके लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं 35 बट्टे में 10, और 5 से काटोगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, इसको लिख सकते हो आप कितना 7/2। और आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 क्या आ जाएगा एलसीएम, ये कितना आ गया 77, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और 700 कितना होता है 28। इस टोटल को कैलकुलेट करोगे तो 77 में से कितना लेस करना पड़ेगा 28। तो यहाँ से 9 शेष रहेगा, और यहाँ पे 3 हो गया तो 4, देखो इतना ही शेष रहेगा क्या 17 और 2 9, ठीक है 49/8। तो ये रिजल्ट हो गया अपना 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट किए हैं। इसमें कहा है उसने कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो अपन ने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला 77/8। फिर उसने कहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल भी निकालिए। तो क्या करेंगे त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया, और अपने 2 रिजल्ट निकल के आए, एक तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक आया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक्स।